हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे यानी रंजीत सर की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे लाइव आने का या यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। चलिए इसी कड़ी में हम और हमारे बाकी दोस्त भी धीरे धीरे करके आएंगे और आपके सामने वीडियो दिखाया जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं, कुछ केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री जिसका हिंदी है, जैसे आप लोग जानते हैं, इसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है रसायन शास्त्र रस यानी कि पदार्थों का विज्ञान है, जिसमें 5 प्रकार के रस यानी 5 प्रकार के तत्वों का व्याख्या किया गया है। सबसे पहले भारत के कृषि थे, इसका नाम था कनाद। कनाद मुनि ने बताया कि जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वह इन्हीं 5 प्रकार के कणों से बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं पहला अग्नि, जल, आकाश, धरती एवं वायु। इन्हीं 5 प्रकार के तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 प्रकार के तत्वों से पूरा रसायन शास्त्र का चलता है। कहीं न कहीं अग्नि, जल, आकाश, धरती एवं वायु से हमारा शरीर बना है और अंत में जो हम लोग मरते हैं तो उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। चलिए रसायन शास्त्र के पिता की बात करते हैं। रसायन शास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में लेवोजियर को लेवाइसिए भी कहा जाता है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पदार्थ के आखिर कितनी अवस्थाएं रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं में देखते हैं। पदार्थ के मुख्य रूप से तीन और संयुक्त रूप से 5 अवस्थाएं होती है, जिनमें पहला जानते हैं ठोस, जिन्हें कहा जाता है सॉलिड, दूसरा द्रव जिसे कहा जाता है लिक्विड, अगला है गैस, इंग्लिश में से गैस ही कहा जाता है। और पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम चतुर्थ और पंचमी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब अगला अवस्था जिसका हम लोग कहते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था को, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ के चौथे रूप को प्लाज्मा कहा जाता है। एवं पदार्थ के 5वें रूप को कहा जाता है बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहा जाता है। इसके बारे में वैज्ञानिक रिसर्च ही कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है कि मुख्य रूप से 3 ठोस, द्रव और गैस। जितने भी पदार्थ हैं धरती पर वो मुख्य रूप से 3, लेकिन बाद में रिसर्च करने पर प्लाज्मा अवस्था और पश्चिमी अवस्था को बीईसी अवस्था कहा गया है। कोई भी पदार्थ है
कोई भी पदार्थ, हम लोग जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो ये पदार्थ कणों से बने होते हैं, यानी पदार्थ की छोटी अवस्था को हम लोग कण कहते हैं। और उसी कण का नाम है, सबसे छोटे कण का नाम है परमाणु। परमाणु जिन्हें हम कहते हैं एटम। और परमाणु से जो बड़े होते हैं अवस्था, परमाणु से बड़े अवस्था को कहा जाता है अणु, जिसे हम कहते हैं मोलेकुल। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है और कण परमाणु से मिलकर बने हैं। और परमाणु से पदार्थ जो छोटे अवस्था को परमाणु कहा जाता है, और परमाणु से जो हल्का बड़े होते हैं वो यहाँ कहा जाता है अणु। परमाणु भी और छोटे कण से बने होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पदार्थ के छोटे कण परमाणु भी कहे जाते हैं, लेकिन परमाणु भी n छोटे कण से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इंग्लिश में इसका संकेत है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल p से एवं न्यूट्रॉन को स्मॉल n से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर बेसिक रूप से नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, एवं जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, आवेशहीन। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक एवं न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। इसलिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मान लो एक परमाणु है, तो परमाणु के बीच सेंटर को, इस बीच सेंटर को नाभिक कहा जाता है, नाभिक। और इसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यही प्रोटॉन को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तब परमाणु के नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक, जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान इसी नाभिक में उपस्थित रहता है। ये इसलिए परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का फार्मूला हम भी देते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग A से सूचित करते हैं। इसी प्रकार परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या से निकालते हैं। परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या से निकालते हैं, और परमाणु संख्या का सूचित किया जाता है Z बराबर स्मॉल p। यानी कि जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही परमाणु की संख्या होगी,
और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वह बनेगा परमाणु का द्रव्यमान। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई तत्व का लेते हैं, एग्जाम्पल कोई भी तत्व ले लो, अगर उसका परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है, तो समझो उसका प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। और उसका द्रव्यमान अगर 22 है, अगर द्रव्यमान 22 है, तब प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। चलिए हम देखते हैं आगे कि मान लो एक सोडियम है, सोडियम जिसका होता है Na, सोडियम Na। सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तो हम लोग परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इस सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो परमाणु संख्या जेड, तो जेड बराबर हो गया 11 और परमाणु द्रव्यमान पूरा 23 है। तो परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान का जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान के निकालते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान बराबर N प्लस P। N की संख्या आ गया, N बोले तो न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन मुझे मालूम नहीं है। प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होता है परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 23, तो इस प्रकार 23 माइनस 11 बराबर N, तो N की संख्या निकल के आ जाएगा 12, तो 12 न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु का द्रव्यमान।